हो गया जी। हाँ, मैं डॉक्टर राजीव खुराना IGMS इमरजेंसी डिपार्टमेंट से मैं वहाँ पोस्टेड था और काफ़ी क्रिटिकल केस के हमने देखा। और आज आपके सामने में सदर आलम बैठे हुए हैं जो लुधियाना में काम करते थे और काम करने के दौरान इनको काफ़ी सीवियर हेडेक हुआ और ब्रेन में है सो हैमरेज हो गया। इसका रिपोर्ट जब मैंने देखा तो एक्यूट पॉइंटियर ब्लीड था, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड था, सब एक्यूट ब्लीड था ऑक्सीपिटल रीजन में। और ये उसके बाद है सो ये लुधियाना से है सो लुधियाना में कुछ दिन इलाज चलाया। उसके बाद फिर नहीं ठीक हुआ तो फिर ये RML गया। RML से फिर ये बेचारा पैसे के अभाव में सीतामढ़ी आ गया। सीतामढ़ी आने के बाद है सो ये कुछ डॉक्टरों के यहाँ भी गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7-8 दिन से ये कोमा में था। कोमा मतलब कि पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे, बातचीत नहीं कर रहा था, पूरा डेड बॉडी की तरह था। तो इनको एक खान सर है यहीं पर है, तो पटना वाला खान सर नहीं समझ लीजिएगा, ये सीतामढ़ी के खान सर है जो टीचर ही है, ट्यूशन पढ़ाते, मेहनत करके अपना बच्चे लोग को शिक्षा देते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये मेरे बारे में बताया। उस समय हम पटना थे, ड्यूटी में थे। तो बताया क्या कि तो हम बोले कि ठीक है आप मेरे नर्सिंग होम पर लेकर पहुंचिए, हम देखते हैं कि क्या है एग्जामिनेशन करके। तो हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने इनका एग्जामिनेशन किया और सारा चीज़ बताया कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का केस था और वैक्यूलर इन्फेक्ट था। तो मैंने बोला कि ठीक है रख लीजिए, मैं दवा चलाता हूँ। 28 सितंबर को मेरे पास ये आएगा और 1 तारीख के डेट में इनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस होने लगा, सारा बॉडी रिस्पांस करने लगा। तो विशेष रूप में इनका रिलेटिव जो है वो बताएंगे कि क्या स्थिति। अभी तो सदर आलम जी बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? जोर से बोलिए, उधर देख के। कहाँ घर है? बाबा के नाम, बाबूजी के नाम क्या है? दाहिना हाथ उठाइए, तो बायां हाथ उठाइए। अच्छा से सब चीज समझ रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। अब इनका डिटेल जो है, इनके भाई जो है जो इनके साथ रहा, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ वो बताएंगे। और खान जी भी साथ में बैठे हुए हैं, खान जी कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिला वो बताएंगे। तो दिखाओ। ये सदर आलम मरीज का भाई है और ये बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। बताइए। फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ था ये। 24 अगस्त को ही पिछले बार भी हुआ था 2020 में। तो उस टाइम में 24 घंटा दूसरे हॉस्पिटल में रहे, छोटा हॉस्पिटल था। वहाँ से पता चला कि हेमरेज का केस है, तो वहाँ से ट्रांसफर सॉफ्ट हॉस्पिटल में किया गया। वहाँ मैक्सिमम 11 दिन इसका ट्रीटमेंट हुआ तो बढ़िया हो गया था। और 5 दिन के बाद फिर हमने दिखाया, वहाँ से 11 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन के बाद फिर उनके पास गए तो उन्होंने मेडिसिन लिखा और मेडिसिन लिखने के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट करीब 20 दिन का दवाई हमें मिला। उसके बाद फिर हम इसे गाँव लेके आ गए। गाँव लाने के बाद यहाँ कुछ दवाइयाँ चली उसकी, बाकी कुछ यहाँ के डॉक्टर से दिखाए तो उस दरमियान ये ठीक हो गया था। फिर ये 2 गाँव मतलब कहाँ? सीतामढ़ी में दिखाए। और वहाँ जो RML जो गए थे दिल्ली में फिर दिखाए थे, वहाँ क्या हुआ? वो दोबारा जो 2022 में हुआ है अगस्त महीने में, तो दोबारा जो हुआ तो वो ज्यादा मतलब दोबारा फिर अटैक हुआ। तो उसके बाद वहाँ लेके गए सोप्टी में ही, दोबारा से लुधियाना में ही। वहाँ ट्रीटमेंट इसका 16 दिन चला, ICU में रहा। कुछ कंडीशन इसका थोड़ा सुधरा हुआ लगा, कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ लगा। तो वहाँ पैसे के कारण वहाँ नहीं हो सका इलाज इसका, क्योंकि वो बजट ज्यादा था उस हॉस्पिटल का। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण हम इसको लेकर आए दिल्ली RML में। RML में सुबह 7 बजे करीब हम पहुंचे वहाँ पे। सुबह 7 बजे पहुंचने के बाद उस शिफ्ट में इमरजेंसी के डॉक्टर ने इनको एडमिट नहीं लिया। इन्होंने कहा कि घर पे रख करके ट्रीट करना पड़ेगा इसका, हम ऐसे पेशेंट को एडमिट नहीं ले सकते, हमारे पास ICU में बेड नहीं है। उसके बाद फिर हम बहुत कोशिश किए, बहुत गिरगिराए, उनके पास कुछ सुने नहीं। दोबारा शिफ्ट 9 बजे के बाद जो चालू हुआ उसमें भी हम फिर कोशिश किए, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे तकरीबन 5-6 घंटे तक। जब नहीं हुआ तो लास्ट में हमने OPD का भी पर्ची बनवाया। पता चला OPD में दिखाने से बेहतर है कि फिर नहीं होगा तो लास्ट शिफ्ट शाम को जो होता है 7 बजे 6 बजे के बाद, उस तीसरे शिफ्ट में भी हमने दिखाया इसको। वहाँ से भी नीरो के डॉक्टर ने देखा, वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इसका सर खोल सकता हूँ, ऑपरेशन कर सकता हूँ, ये मेरा केस नहीं है, आप मेडिसिन वाले के पास लेके जाए।
ऑल मेडिसिन सर्जन जो है फिजिशियन के पास, वहाँ लेके गए तो वो कह रहे हैं कि जो दवाई आपका चल रहा है ऑलरेडी वही दवाई चलेगा, दूसरा कोई दवाई नहीं चलेगा, जितना इलाज इसका होना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अब इसको घर पे ही दवा रख कर खिलाइए, और इसका बचना होगा तो ये भगवान की मर्जी, बचना होगा बचेगा, नहीं तो इसमें 80% में मतलब 20% चांस है इसका बचने का, बाकी 60% चांस है लॉस होने का। उसके बाद तो हम वहाँ नहीं हुआ एडमिट तो फिर घर ले आए, क्योंकि हम वहाँ और कुछ कर नहीं सकते। कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम सीतामढ़ी बिहार बरियारपुर के रहने वाले। बरियारपुर थाना आपका टाउन थाना हुआ ना? सीतामढ़ी। ठीक है। तो यहाँ हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो यहाँ आए तो यहाँ एक डॉक्टर को हमने किसी एक डॉक्टर से मतलब सजेशन लिया, राय लिए, वो किसी डॉक्टर के बारे में बताए, वो डॉक्टर के पास गए तो इसका स्थिति थोड़ा खराब होने लगा। उसके बाद हमारे गांव के ही एक टीचर है खान जी, उनसे मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने बताया राजीव सर के बारे में जो आप हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आए, आपने बोला कि ठीक हो जाएगा, तो यहाँ रखे, अब बहुत अच्छा है, यहाँ तक तकरीबन 60% तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बेटर है। अच्छा। कुछ % और है परेशानी जो अभी आगे आप जो ट्रीट कर रहे हैं तो करते रहेंगे। ये खान जी है, खान जी कैसे कैसे आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिला इनसे? सर मुझे जब जानकारी मिली तो डॉक्टर राजीव खुराना जी के पास हम भेज दिए। ये पेशेंट जो है ब्रेन हेमरेज है। सीतामढ़ी के कुछ डॉक्टरों के पास गए थे, यहाँ के जो कुछ डॉक्टर हैं मुजफ्फरपुर रेफर कर दिए गए। तो जब मुझे जानकारी मिली इस पेशेंट को डॉक्टर राजीव खुराना के पास मैं भेज दिया। और इलाज कराने के लिए आपका पैसा कितना था जो यहाँ महावीर हॉस्पिटल में आपको डिमांड किया गया? 1 रुपया नहीं सर, 1 रुपया नहीं, डिमांड कुछ नहीं हुआ। अब तक के हम 17 दिन हो गया, हमें केवल 5,000 रुपया ही जमा किए, इसके अलावा और कुछ पैसा जमा नहीं किए। जो बात है हकीकत यही है। अभी तक के जो भी चार्ज हो रहा है, जो भी इलाज में खर्च हो रहा है, वो हॉस्पिटल के द्वारा हो रहा है। पैसे के बारे में उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया है, और आगे भी उम्मीद क्योंकि चंदा लेकर आप लोग पैसा लेकर आ रहे थे, इसीलिए हमने ये किया। जी है ना, चंदा लेकर के हम मतलब लुधियाना में भी इलाज कराए तो चंदे से ही इलाज कराए थे। यहाँ भी आए हैं तो पैसा नहीं था तो कुछ चंदा ही करके किए हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो पा रहा है, इसके कारण नहीं हो रहा। मुझे दूसरा राहत ये है कि हॉस्पिटल से कोई डिमांड नहीं किया जा रहा है। कह रहे हैं सर से, हमने कहा छुट्टी के लिए बेटे को, कह रहे कि पैसे की फिक्र ना करो, फिलहाल इलाज कराओ, क्योंकि अब आदमी सही हो जाएगा तो पैसे का क्या है, पैसा तो आदमी कैसे भी कमा लेता है। जी। तो मैं इनका कुछ रिपोर्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इनका यही रिपोर्ट है जो लुधियाना में है। सो ये लोग जो दिखाए थे, इसका ये इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड का है, एक्यूट पॉइंट ब्लीड है, जो 25 अगस्त 2022 को ये दिखाए थे। जब ये पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे। फिर ये 30 अगस्त को इसका CT स्कैन हुआ था, उस समय का ये केस है। उसके बाद है सो ये फिर मेरे पास जब आए 25 अगस्त को, ये 25 सितंबर को जब आए, तो 25 सितंबर का डिटेल हिस्ट्री इसका ये है, और डिटेल हिस्ट्री ये है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये इस पर सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है, सारा मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये कॉन्शियस हो गए हैं। जब ये मेरे पास आए थे तो ये मतलब बताए कि सर मेरे पास पैसे की बहुत अभाव है, और खान जी हमको बताए कि सर किसी तरह गरीब आदमी है, इसका आप इलाज कीजिए। तो हमने खान जी को बोला कि ये सर इसमें तो पर डे आपको ICU में डालकर 50,000 से कम पैसे खर्च नहीं होता, जहाँ तक कि पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। तो इन्होंने बोला गरीब आदमी सर के एक सहारा कीजिए। तो हम कहे कि हमारे यहाँ तो सब गरीब ही इलाज कराने आते हैं, और जिसको जितना इच्छा होता है वो देता है, जिसका इच्छा नहीं होता वो नहीं देता। हम किसी को प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि इन लोग ने चंदा करके मरीज को ये इलाज कराया था, और बहुत बोले कि नहीं इलाज हो पाएगा तो ये मर जाएगा। तो मैंने बोला पैसा कोई शब्द नहीं है, सो आप आइए और इलाज कराइए। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके पास क्या ज़िंदगी नहीं जीने का अधिकार है क्या? तो इस ढंग से हमारे पूरे बिहार के सभी डॉक्टर सर से, सीनियर से, जूनियर से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे भी दान करें जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट जो पूरी तरह से असहाय है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको इलाज करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकल जाएगा तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्यासा के लिए 1 लोटा पानी बहुत महत्व रखता है।
क्योंकि पैसा तो सब कमाता है। इसी 60 साल की ज़िंदगी में यहाँ से एक दिन सबको चले जाना है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी अगर आप दे दिए तो इससे बड़ा इंसानियत और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसी इंसानियत के नाते अभी तक हमारे यहाँ जितने भी क्रिटिकल केस ठीक हुए हैं, इसी सब दुआएं, आप लोग की दुआएं के चलते। और हम लोग ने जो भी केस इनके साथ डील किया, फिर न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, सारे के साथ डिस्कशन किए। और जैसे जैसे हमेशा डिस्कशन करते गए, ब्लाइंडली दवा लिखने का काम हम लोग नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर का फर्ज बनता है जहाँ वो फंसे, जहाँ उसको समझ में नहीं आए, हमेशा सीनियर डॉक्टर का कंसल्ट लेना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर की यही पहचान है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे करते हैं जिससे समाज आज बदनाम हो रही है, और कुछ लोग के चलते पूरे समाज हमारे डॉक्टर को बदनाम हो रही है। इस चीज़ को रोकना है। गांव-गांव में प्रैक्टिशनर सब के चलते बहुत सारा मरीज हमारे खराब हो रहे हैं। उस मरीज से बचाने के लिए हम लोग अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड किए हैं कि किसी प्रकार का किसी को भी समस्या आए तो हमारे नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और उस ढंग से लोगों की सेवा मिलता है। अभी डेंगू का भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। डेंगू में बहुत ढंग के मल्टीप्लर लोग चला रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दे रहे हैं, जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ठीक किया हूँ। अभी हमारे डिप्टी सेक्रेटरी है, सो शिक्षा विभाग का है, जो तिवारी जी है, शिवनाथ तिवारी, उनके बेटा को बहुत सीरियस हो गया था, जिनको रूबन हॉस्पिटल लेकर भर्ती करने जा रहा था। उनके मैडम उनसे बहुत बार झगड़ा कर चुकी थी कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। वो हमारे शिवनाथ तिवारी सर है, सो फिर शिक्षा विभाग का जो उप सचिव है वो हमारे पास आए। हमने गए, उनको 100 रुपया की दवा में ओनली पैरासीटामोल ठीक हुए। घबराने की इसमें बात नहीं होती है। प्लेटलेट की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, इसलिए ऐसे प्लेटलेट के लिए जो भी दवा है चलाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ORX हो गया, उसके बाद ऐसो आपको नारियल पानी हो गया, ये सब देना। एस्प्रिन डिस्प्रिन दवा से बचना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम तो देखे हैं यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल में एमिकासिन दे रहा, लिवोफ्लोक्सासिन भी दे रहा, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी दे रहा है, सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन भी दे रहा है। इतने मल्टी ड्रग देने से उसके शरीर को और हार्मफुल पहुँचाएगा, उसकी इम्यूनिटी को और हार्मफुल करेगा, जिसके चलते बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन बाद में उसके साथ दिक्कत होने लगेगी। इसलिए ऐसे जगह से बचना चाहिए आदमी को, और पेशेंस रखना चाहिए। कुछ मरीज लोगों में भी पेशेंस नहीं रहता है, मुझे चाहिए जल्दी इलाज। इस हड़बड़ी में लोग एडमिट हो जा रहे हैं, जो कि गलत बात है। चलिए धन्यवाद। आप लोगों की दुआ से ये ठीक हो गए, और हमारी कर्म से, मेहनत से। और हमेशा किसी मरीज को अपने घर की तरह देखना है, अपने घर की तरह सोचना है। ये नहीं कि 2 मिनट में और इसको भगा दिए, तो ऐसे से डॉक्टर की छवि खराब होती है। और डॉक्टर को लोग भगवान के रूप मानते हैं, और भगवान का काम होता है कि उसको अच्छी तरह से खुश करके भेजें। चलिए धन्यवाद।